प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 6 का अध्ययन करते हैं। आइए बच्चों, आज हम पाठ 15 यानी कि संज्ञा विकार क्रिया का पठन पाठन करते हैं। तो आप जैसे चित्र में देख सकते हैं, लड़का पढ़ रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में पढ़ रहा है तथा उड़ रहे हैं शब्द किसी काम को कराने का बोध कर रहे हैं कि क्या काम हो रहा है। यही वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के होते हैं, जो हमें बताते हैं कि कौन सा काम हो रहा है, और इन्हीं शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। क्रिया दो प्रकार की होती है, काम का करना, काम का होना। मोर नाचता है, बच्चे हंसते हैं, तो हंसना हो गया यहाँ पे काम। अमन आम खाता है, तो क्या कार्य हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। काम का होना, वह सुंदर है। आज शनिवार है, सूरज पश्चिम में अस्त होता है, तो क्या यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि क्या कार्य हो रहा है। धातु दौड़ता है, पढ़ता है आदि क्रियाओं का सामान्य रूप दौड़ना, पढ़ना है। यदि इनमें से न निकाल दिया जाए तो वो क्या बन जाता है बच्चों? वो बन जाता है धातु, यानी कि दौड़ता है में कौन सा धातु का प्रयोग किया गया है? दौड़ का। पढ़ता है में कौन सा धातु है? पढ़ का। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, तो क्रिया जिससे बनी है वह क्या होता है? वह धातु होता है, जैसे रख, दा, लिख, देख आदि। अब क्रिया के भेद। क्रिया के बच्चों 3 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, घोड़ा दौड़ रहा है, हाथी खड़ा है, तो ये जो क्रिया है, दौड़ रहा है, खड़ा है, ये है हमारे अकर्मक क्रिया के उदाहरण। क्योंकि इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा कि घोड़ा कहाँ दौड़ रहा है, हाथी कहाँ खड़ा है, इसीलिए इसे हम बोलेंगे अकर्मक क्रिया। दोनों वाक्यों में दौड़ने और खड़े होने क्रिया का फल सीधा घोड़े और हाथी पर पड़ रहा है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अकर्मक क्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। बच्चा रोता है, शेर दहाड़ता है, रेलगाड़ी चलती है, बिल्ली भागती है। ऐसे ही लज्जाना, होना, बढ़ना, सोना, अकड़ना, डरना, बरसना, उछलना, कूदना आदि भी अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। सकर्मक क्रिया, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, मंजू फूल तोड़ रही है, मदारी बंदर नचा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ रहा है, इसीलिए इसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं में कर्म ही प्रधान होता है, मतलब कर्म की आवश्यकता सबसे पहले होती है। सकर्मक क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। राधा ने लेख लिखा, कवि ने कविता पढ़ी, वे हमें बुला रहे हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ हम क्या जोड़ सकते हैं या किसको प्रश्न लगाकर पूछ सकते हैं। यदि कोई उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक है, नहीं तो वह अकर्मक है। जैसे राधा ने क्या लिखा, तो हमें उत्तर मिल रहा है लेख लिखा, तो ये कैसी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया हुई। कवि ने क्या पढ़ा, कवि ने कविता पढ़ी, तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है, इसीलिए इसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। द्विकर्मक क्रिया। कुछ सकर्मक क्रियाओं के साथ 2 कर्मों की आवश्यकता होती है। ऐसी सकर्मक क्रियाओं को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने रवि को पुस्तक दी, तो मैंने किसको पुस्तक दी? रवि को दी। क्या काम किया? पुस्तक देने का काम किया। स्त्री ने भिखारी को खाना खिलाया, किसको खाना खिलाया? भिखारी को। क्या खिलाया? खाना खिलाया। द्विकर्मक क्रिया के साथ जो कर्म आते हैं उसमें से पदार्थवाची कर्म मुख्य कर्म कहलाता है। प्राणी का बोध कराने वाला कर्म गौण कर्म कहलाता है। गौण कर्म के साथ को लगता है। ऊपर दिए वाक्यों में पुस्तक, खाना और दंड मुख्य कर्म हैं। रवि, भिखारी और अपराधी गौण कर्म है।
अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर। वाक्य को पढ़कर हमें क्या, किसको आदि शब्दों को लगाकर प्रश्न करने पर यदि प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो बच्चों वो क्रिया होती है सकर्मक क्रिया, और यदि हमें ये उत्तर नहीं मिलते हैं तो हम इसे कह सकते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो पिताजी क्या पढ़ते हैं? समाचार पत्र। तो हमें उत्तर मिल रहा है, तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। कुत्ता भौंकता है, तो यहाँ पर क्या या किसको का उत्तर हमें नहीं मिलता है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के बच्चों 6 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। सामान्य क्रिया, जहां केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी ने पत्र लिखा, वह गया, तो लिखा गया एक एक शब्द क्रियापद है। संयुक्त क्रिया, जहां क्रियापद 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक कविता पढ़ने लगे, तो यहाँ पर कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं। आकाश में तारे निकल आए हैं, तो बच्चों ये किसका उदाहरण है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। नाम धातु क्रिया, मूल धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे नर्म का हो जाएगा नरमाना, रंग का हो जाएगा रंगना, चक्कर का हो जाएगा चकराना, कापना का हो जाएगा कपकपाना। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों को वह करने की प्रेरणा दे रहा है, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं क्रिया ना करके किसी अन्य को उस कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है। जैसे काटना का क्या हो जाएगा? कटवाना, चलना का चलवाना, जगना का जगवाना, हंसना का हंसवाना। पूर्वकालिक क्रिया, मूल क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। बच्चा दूध पीकर सो गया, तो बच्चे ने क्या कार्य किया है? सो गया है, लेकिन क्या करके सोया है? दूध पीकर सोया है। तो पीकर और नौकर काम करके चला गया, करके, ये क्या है? ये पूर्वकालिक क्रिया है। अपूर्ण क्रिया, जब क्रिया वाक्य में प्रयोग होते हुए भी स्पष्ट अर्थ प्रकट ना कर पाए तो उसे हम अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे वह है, राजीव गांधी भारत के थे, मोहन खरीद रहा है, तो यहाँ हमें क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये क्या है? ये अपूर्ण क्रिया है। कभी अकर्मक क्रिया भी सकर्मक बन जाती हैं। जैसे बालक हंसता है, वह रोता है, गुड़िया सोती है। ये क्रियाएं प्राय अकर्मक होती हैं, परंतु कभी कभी निम्नलिखित प्रयोग में हिंदी में किए जाते हैं। जैसे बालक हंसी हंसता है, वह अपना रोना रोता है, गुड़िया गहरी नींद सोती है। इन वाक्यों में क्रमशः हंसना, रोना और नींद कर्म के आ जाने से वहां क्रियाएं सकर्मक हो जाती हैं। अतः अर्थ देखकर ही ऐसी क्रिया को अकर्मक और सकर्मक होने का निर्णय करना चाहिए। आइए बच्चों इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों की क्रिया अकर्मक है या सकर्मक लिखिए। मैंने एक पत्र लिखा, तो मैंने क्या लिखा? पत्र लिखा। इसका मुझे उत्तर मिल रहा है, इसलिए ये क्या है? ये है सकर्मक क्रिया। पत्र लिखा, क्रिया क्या है यहाँ पे? लिखा। सभी बच्चे बाहर खेलने लगे, तो बच्चे कहाँ खेलने लगे? बाहर। और क्या कर रहे हैं? खेलने लगे। तो ये क्या है बच्चों? सकर्मक क्रिया। सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उदय होता है, तो यहां पर भी आपको पता चल रहा है क्या, कहां उदय हो रहा है? पूर्व में। तो आप इसको भी क्या लिखेंगे? सकर्मक क्रिया। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तो मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा बच्चों, ये क्या हो जाएगी? कहाँ नहीं जाऊंगा? स्कूल नहीं जाऊंगा। ये भी सकर्मक क्रिया का ही उदाहरण है। ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में पूरक छांटिए। वह चरित्रवान है, तो इसमें चरित्रवान है आपका पूरक है जो इस वाक्य को पूरा कर रहा है। उसका भाई परिश्रमी लगता है, तो परिश्रमी। वह लड़का ईमानदार है, ईमानदार। उसकी बात सच निकली, तो सच। ये आपके पूरक है।
निम्नलिखित वाक्य की क्रियाओं को रेखांकित करके उसके आगे सकर्मक अकर्मक में से जो उचित हो लिखिए। श्यामा गजल गा रही है, तो यहाँ हमें उत्तर मिल रहा है कि श्यामा क्या गा रही है? गजल गा रही है। तो ये कैसी क्रिया है? सकर्मक। रवि हंस रहा है, तो ये क्या है बच्चों? हंस रहा है। क्या किस लिए हंस रहा है? इसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। वह पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा है? इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये भी अकर्मक है। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा कहाँ दौड़ रहा है? इसका उत्तर नहीं है, इसलिए ये भी कैसी है? अकर्मक क्रिया। ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में उचित संयुक्त क्रियाएं लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। गांधी जी आजीवन सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चले। नटखट बच्चे अक्सर अपनी मम्मी पापा से डांट खाते हैं। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया अथवा पूर्वकालिक क्रिया से रिक्त स्थान भरो। मम्मी ने नौकरानी से फर्श साफ करवाया। राकेश काम करके पूजा पाठ करेगा। अक्षत ने नौकर से पेस्ट्री और बर्गर मंगवाया। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, तो इसमें बच्चों बहुत नहीं आएगा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पंडित जी आज कथा नहीं सुनाएगा, तो क्या होगा? पंडित जी आज कथा नहीं सुनाएंगे। कर्ण ने 2 पुस्तक खरीदी, तो क्या हो जाएगा? कर्ण ने 2 पुस्तकें खरीदी। आप मुझे क्या समझता है? आप मुझे क्या समझते हैं? तुम जा सकता है, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। किसी काम का होना या करना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं। जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तुषार ने लेख लिखा, वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। जिस वाक्य में 2 कर्म की जरूरत हो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।